नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दुर्गा पूजा को लेकर की गई बैठक आयोजित, कहां होम्योपैथिक चिकित्सालय परिसर में पीने के पेयजल के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और कहां बाल विकास कार्यालय में अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों को आइए जानते हैं विस्तार से। चांदनबाका में हर साल की भांति इस वर्ष भी 26 सितंबर को आगामी 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शुक्रवार 23 सितंबर को आनंदपुर ओपी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूजा समिति जनप्रतिनिधि के साथ गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सभी पूजा पंडालों पर दंडाधिकारी तथा पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति पूर्वक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों पर अश्लील गाना बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रेम व उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्मी फाउंडेशन के द्वारा क्षय बीमारी से पीड़ित 108 मरीजों को पौष्टिक आहार वितरित किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी फाउंडेशन के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो टीबी के क्षय रोग बनी है उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और उनकी जो बीमारी है उसको निजात दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ये पौष्टिक आहार किस तरह का है और कितने लोगों को दिया गया है? ये कम से कम 108 लोगों के लिए है पौष्टिक आहार और इसमें 5 चीज़ें हैं, जैसे चना है, दलिया है, सत्तू है, गुड़ है, सोयाबीन है। जितने भी लोग आए हुए हैं ये हाँ, इनकी पौष्टिक आहार है और ये चीज़ खाएंगे तो इससे इनको राहत मिलेगी और आगे चालू करते रहेंगे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारी संस्था लक्ष्मी फाउंडेशन ने टीबी से ग्रसित 108 महिलाओं और बच्चों को गोद लिया है। उसी के क्रियान्वयन में आज इनको पौष्टिक आहार का वितरण किया गया है संस्था की तरफ से और उसके पीछे उद्देश्य ये रहा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी बीमारी है जो हमारे समाज में फैली हुई है और उसको हम कम करने के जितने प्रयास कर सकें, लोगों की जितनी मदद कर सकें, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया है। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे अपने ज़िले की स्वास्थ्य टीम का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भी उनके साथ जुड़ के समाज के लिए और ज़िले के स्वास्थ्य की सेवाओं को कुछ और अच्छा करने के लिए हम कुछ प्रयास। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पीपीगंज के परिसर में पीने के पेयजल के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों और उनके साथ आए हुए परिजनों कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथिक चिकित्सालय पर रोजाना पीपीगंज के आसपास बसे दर्जनों गांव के सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इन मरीजों के साथ उनके परिजन व अटेंडरों को पेयजल के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल परिसर में बने शौचालय में गंदगी अधिक होने के कारण कोई मरीज जाना नहीं चाहता। डॉक्टर दिग्विजय दास ने बताया कि पेयजल के संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है। समस्या का हल करने का आश्वासन भी मिला है। जी सर, अपना नाम क्या है? डॉक्टर दिग्विजय दास। सर कहाँ पे होम्योपैथिक चिकित्सालय पर। अच्छा जी सर, आपके कैंपस में पानी की व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में किसी अधिकारियों को आपने सूचित किया? हाँ, इस समय पानी की व्यवस्था जो है खराब हो गई है। जब कोरोना काल था उसमें लॉकडाउन लगा हुआ था तो भी उसमें लोगों में जो है लॉक तोड़ करके इसका स्टार्टर वगैरह चुरा लिए गए, शासन को लिखा गया है, अभी वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है सर। और यहाँ एक हैंड पाइप की जो काफ़ी ज़रूरत महसूस की जाती है। इस संबंध में किसी अधिकारी को आपने सूचना दी है सर? हाँ, हम समय समय पर जो भी मांग होती है हम लोगों का जो हेड DHO होते हैं, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर बैठते हैं, उनसे मांग की जाती है। सर अभी देखने में आ रहा है कि आपके जो कैंपस के अंदर शौचालय बने हुए हैं उसमें कहीं पान की पीक और जो भी है दिखाई दे रही है, क्या इस बारे में क्या करना चाहते हैं? उसके लिए समय समय पर सफाई की जाती है। इसमें अभी जो है मिशन आयुष के अंतर्गत जो है केंद्र से बजट आया हुआ है और ये यहाँ योगा वेलनेस सेंटर की बनने की चल रही है, तो सब कारीगर आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, अभी पूरा काम नहीं किए हैं, पूरे जिले का उनके पास टिका है, तो लेबर आते हैं अपने अनुसार जो है काम करके। शौचालय भी मेरा टिका हुआ है, तोड़ कर गए हैं, टाइल्स वगैरह हटाए हैं,
अभी रिपेयर का काम चल रहा है, देखिए वो कब आते हैं। काम निर्माण भी चल रहा है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास कार्यालय में शुक्रवार को गोद भराई एवं अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। इस आयोजन को लेकर महिला पर्यवेक्षिका गीता कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के तौर तरीकों से आज बताया गया। उन्होंने कहा कि ऊपरी आहार से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। गर्भावस्था में महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, इससे शिशु स्वस्थ होता है। बच्चों को मां का दूध और पूरक आहार देने के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग पोषण माह कर रहे हैं, सही पोषण देश रोशन। तो पोषण माह में लाभुक लोग को, जो क्षेत्र में लाभुक हैं, उनको किस तरह का आहार देना है, क्या है, तो इस तरह का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में सारे तरह का इसमें आयोजन किए, जिसमें तरह तरह का साग सब्जी, फल फूल और खाना वगैरह बनाए हैं, जिसमें क्या किस तरह का क्या पौष्टिक आहार मिलता है लाभुक लोगों को ये बताया जाएगा। और जिसमें तो वो अन्नप्राशन के दिन अपने केंद्र पे बच्चों को अन्नप्राशन करेगी और उसमें वो पौष्टिक आहार उसको मिलेगी। यहाँ पे जितना पौष्टिक आहार है ये सभी केंद्रों पर दिया जाना है गर्भवती महिलाओं को। ये हम लोग बता रहे हैं, इसमें यहाँ सारा डेमो हो रहा है एक तरह से कि किसमें क्या चीज़ पाया जाता है, किस चीज़ में क्या है और किस तरह के आहार को लोगों को हमको देना है, वही समझाए हैं। हाँ, वही चीज़ को समझाया गया। अपने क्षेत्र में समझा प्रोग्राम कर रहे हैं गोद भराई अन्नप्राशन का, सही पोषण देश रोशन। अच्छा, इसलिए बच्चे को 6 माह को बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता है। उसका हम लोग करके बताए हैं, जो सेविका लोग क्षेत्र में करती है और अगले बार से और अच्छे से करेंगे। एक महिला को गोद भराई करेंगे, जो हम लोग अच्छे से करेंगे, फिर सेविका लोग हर माह अपने अपने केंद्र पे अच्छे से करेंगे। क्या परिचय है आपका? मैं गीता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका बंदरा। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। बयाना कस्बे की रिको एरिया और पंचायत समिति रोड पर पिछले 3 से 4 दिन से एक मानसिक विक्षिप्त महिला लावारिस हालत में घूम रही थी, जिसे आज अपना घर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने उपचार और उसके परिजनों की तलाश में समिति के भरतपुर स्थित मां माधुरी ब्रिज वारिस सेवा सदन अपना घर आश्रम में भर्ती कराया है। थाने पहुंचे अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल जैन और पूर्व अध्यक्ष योगेश सर्राफ ने बताया कि स्थानीय निवासी राधे श्याम शर्मा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला के लावारिस हाल में घूमने की सूचना दी थी। इस पर वे और समिति के अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और महिला से बातचीत की। कल रात्रि को 8 बजे श्री राधेश्याम जी शर्मा द्वारा एक सूचना दी गई। एक महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष है, विकसित अवस्था में रिको क्षेत्र पंचायत समिति में घूम रही है 3-4 दिन से। अपना घर सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को उन्होंने सूचना दी। कार्यकर्ता वहां पहुंचे, अवलोकन किया, महिला से बातचीत की। महिला मानसिक विकसित लग रही थी और अपना निवास स्थान बुर्जा यूपी बता रही थी। मुस्लिम जाति थी और पूरा परिवार है भरा पूरा, लेकिन मानसिक विकसित होने के कारण या तो परिवारों जनों ने इसको निकाल दिया प्रताड़ना देकर और ये निकल आई और बयाना में 3-4 दिन से घूम रही थी। हमें सूचना प्राप्त हुई, हम गए और हमने इसका अवलोकन किया। रात्रि को इसको बयाना में विश्राम कराया और सुबह पूरी फॉर्मेलिटी की पूरी खाना पूर्ति कर बयाना थाना से और इसे अपना घर आश्रम भेजा जा रहा है आज। और हम प्रभु से कामना करते हैं कि महिला प्रभु जी स्वस्थ हों और अपने परिवार से शीघ्र ही मिले और वहाँ ऐसा पूरे प्रयास किए जाते हैं। अपना घर सेवा समिति बजीरा में। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दतिया जिले के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर पर आगामी नवरात्रि मेला को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन सतर्क एवं मुस्तैद बना हुआ है। निरंतर जिला प्रशासन के अधिकारियों का हो रहा है स्थिति का जायजा लेने को लेकर भ्रमण, जिस दौरान पहुंचे दतिया कलेक्टर। इस दौरान दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने इंदरगढ़ के रास्ते भहुआपुरा वाले मार्ग पर टूटे हुए पुलों को लेकर लोगों से वैकल्पिक मार्गों से आने जाने के लिए अपील की। पानी के रास्ते कोई भी ना जाए, जान है तो जहान है जैसी महत्वपूर्ण बात कहकर लोगों को जागरूक रहने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले वर्ष आई सिंध नदी में बाढ़ के चलते मंदिर परिसर को जोड़ने वाला पुल बह गया था। जब से वर्तमान तक इस मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद है, किंतु नवरात्रि के चलते इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाती है। लोग नदी के रास्ते कम दूरी के चलते निकलने का प्रयास करते हैं और हो जाते हैं दुर्घटना का शिकार, जिस पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है।
वहीं आपको बता दें कि जो लोग झांसी की तरफ से आएंगे वह दतिया डबरा के रास्ते जा सकेंगे। आखिर क्या कुछ कहना है दतिया कलेक्टर संजय कुमार का, देखिए इस रिपोर्ट में। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गुजरात बरोडा के वाघोडिया में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वाघोडिया शहर की महिलाओं सहित रैली निकाली गई। आज रोज 136 वाघोडिया विधानसभा विस्तार में वाघोडिया तालुका कांग्रेस समिति तरफ थी वाघोडिया टाउन में आज कांग्रेस जे 8 मुद्दा है मोंघवारी विरुद्ध में लोगों ने राहत आपवा ए मुद्दानी पत्रिका लई अमे वाघोडिया टाउन में बधे घरे घरे लोगों ने संपर्क करीने पत्रिकाનું वितरण है। एमां खास मुद्दाओ है कि 300 યુનિટ વીજળી લોકોને મફત મળશે એટલે જેમનું બિલ 3500 રૂપિયા સુધી આવતું છે એમને વીજળીનું બિલ કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો ભરવું નહીં પડે। એની સાથે સાથે 10 લાખ સુધીના કોઈ મેડિકલ બિલ કોઈને પણ આપવાની જરૂર નથી, કોંગ્રેસની સરકાર બેરોજગાર યુવકોને 3000 રૂપિયા મહિનાનો ભથ્થો મળશે। એની સાથે સાથે મહિલાઓને ગેસનો બાટલો માત્ર 500 રૂપિયામાં મળશે। એની સાથે સાથે નર્સરીથી માંડીને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન સુધી ગુજરાત રાજ્યની દરેક મહિલાને મફત શિક્ષણ મળશે। આ બધા મુદ્દાઓ છે। મોંઘવારી એ માઝામુખી છે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ભગવાન રામ અને ધર્મ અને જાતિના નામે આવી અને જ્યારે 65 રૂપિયા પેટ્રોલ મળતું હતું, ડીઝલ મળતું હતું, ત્યારે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી રસ્તા ઉપર આવી ને નાચ કરતી હતી અને કોંગ્રેસની વિરુદ્ધમાં બોલતી હતી, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજમાં આજે મફત બાટલા વેચી લોકોને છેતરવા માટે 1100નો બાટલો કરી દીધો છે 446માં, તો 1100નો કરી નાખ્યો। એ જ રીતે વીજળીના બિલમાં દર વર્ષે 70 પૈસા યુનિટ દીઠ વધારી આજે ગુજરાતમાં મોંઘામાં મોંઘી વીજળી મળે છે। જીએસટીના માધ્યમથી दूध, तेल, घी, दही, छाछ बधा पर जीएसटी नाखी दीधी। एटलुं ज नहीं, स्वच्छ करवा सार्वजनिक शौचालय में तमे स्वच्छ करवा जाओ एना पर जीएसटी नाखनार आ भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजोनी सल्तनतनु शासननी याद अपावे छे। कारण के भारतीय जनता पार्टीना आरएसएसनो मुद्दो है कि आ देशना मध्यम गरीब वर्गने एटला कचड़ी नाखो कि लोग आवाज न उठावी सके और मुठ्ठीभर चंद लोगों ने एटला मालदार बनाई दो कि लोग सरकारनी वफादारी निभाववा माटे चापलूसी करता ज रहे। आ भारतीय जनता पार्टी आरएसएसनो मुद्दो है ने ए मुद्दाना हेतु पर आज केन केन प्रकारे सत्ता मेळव्या पछी धर्मना नामे ए लोको सत्ता करी रह्या छे। आ मनुवादी विचारधारावाળી सरकार आ मोंघवारीना राक्षस लईने ऊभी थયેલી सरकारનું विसर्जन करवा माटे अमे सौ आज शपथ लईने। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। तहसील करौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय में उपखंड अधिकारी ललितेश यादव के निर्देशन में जेई गुरसराय ऋतिक गुप्ता के आदेश अनुसार TG2 बाबूजी राम गुलाम की देखरेख में आज गुरसराय नगर के तालाब माता मंदिर के समीप विद्युत बिल जमा बिल संशोधन हेतु कैंप लगाया गया, जिसमें कई उपभोक्ता द्वारा अपना बकाया बिल जमा किया गया। और इस मौके पर विद्युत विभाग से रामकेश पन्नालाल, छोटे, ब्रजेंद्र, नरेंद्र, भज्जू, धर्मेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार एवं विद्युत सखी संध्या कुमारी द्वारा मौके पर उपभोक्ताओं के बिल जमा किए गए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। शौच गई महिला की नाले में बहने से हुई मौत की खबर सुनकर परिवारजनों और आसपास में मचा कोहराम। विस्तृत जानकारी के मुताबिक कस्बा गुरसराय के हरिजन बस्ती मऊ रोड पर रहने वाली 48 वर्षीय महिला मैदा देवी पत्नी स्वर्गीय परशुराम 21 सितंबर बुधवार को सुबह 7 बजे लगभग पास में ही एक नाले के समीप शौच के लिए गई थी और ना लौटने पर परिवारीजन इनको खोज रहे थे। आज 22 सितंबर 4:30 बजे लगभग शाम को उसकी लाश गुरसराय मऊ रोड पूरब की ओर गज्जू होटल के पीछे नाले में पड़ी मिली। जो ही परिवार के लोगों और मोहल्ले के लोगों को उसकी जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। इसकी जानकारी मृतक के पुत्र दिनेश अहिरवार ने थाना गुरसराय में दी तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा भर विधिक कार्यवाही चालू कर दी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
निजामुद्दीन से चलकर तिरुपति जा रही आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस झांसी रेल मंडल के खजुराहो रेलवे स्टेशन के आगे अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आज निजामुद्दीन से चलकर दोपहर में झांसी पहुंची और झांसी के गंतव्य की ओर रवाना हुई। झांसी रेल मंडल के खजुराहो रेलवे स्टेशन के आगे पहुंचते ही ट्रेन के कोच S3 तथा इस 4 के बीच ये गाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। इसकी सूचना रेलवे मुख्यालय को दी गई। मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष ने बताया कि प्रथम जिम्मेदारी तिरुपति तथा दूसरी जिम्मेदारी रखरखाव निजामुद्दीन की है। रेलवे मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है और वहां के अफसर तिरुपति रेलवे से बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो झांसी से बीना 3rd लाइन बन रही है, जिसमें से कि झांसी बबीना जुलाई 21 में और बिजरौठा से ललितपुर वो मई 22 में कमीशन हो गई है। तो आज हमें उसका फ़ायदा मिला निश्चित रूप से कि कुछ गाड़ियां हमने वहां से डाइवर्ट कर दी और हमारा रेल यातायात इस अनयूजुअल इंसिडेंट्स की वजह से प्रभावित नहीं हुआ। सर, जैसे आपने बताया मैकेनिकल इंजीनियर को उसकी रिपोर्ट दी गई, क्या ऐसी कोई तकनीकी जांच कमेटी बैठेगी या जांच की जाएगी, ऐसा कुछ मामला सामने? मैंने आपको जैसे कि बताया कि हर जो गाड़ी होती है यात्री गाड़ी, उसकी जो रोलिंग स्टॉक है, जो कोचेज़ हैं, उनकी प्राथमिक अनुरक्षण प्राइमरी मेंटेनेंस की एक डिपो की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें तिरुपति डिपो की जिम्मेदारी है और सेकेंडरी मेंटेनेंस जहाँ जाती है दूसरी जगह, वहाँ सेकेंडरी मेंटेनेंस जैसे निजामुद्दीन की है, तो निजामुद्दीन दिल्ली डिवीज़न में आता है, उसकी सेकेंडरी मेंटेनेंस है। लेकिन जो मेन मेंटेनेंस है वो तिरुपति वाली डिवीज़न की है। तो तिरुपति वाले डिवीज़न को, चूँकि ये मुख्यालय से मुख्यालय बात होती है, तो हमने अपने मुख्यालय को तुरंत अवगत करा दिया और वहाँ से उन्होंने तिरुपति वाली डिवीज़न को, उसके रेलवे को, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हमारे जो इलाहाबाद में बैठते हैं, उन्होंने वहाँ से संपर्क किया और उनको बता दिया कि इस तरह से आपका फेलियर हुआ है, आप इसकी जांच करवा लें। नहीं, जब तक ये जांच का विषय है तो ये जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो इसको नहीं है। हमारा काम ये है कि हमें रेल संचालन करना है और जहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट रेस्टोरेशन है, हमारे जो अधिकारी हैं वो बमीना से भी तुरंत जैसी खबर मिली वहाँ से चल के गाज़ियाबाद स्पेशल से साइट पर आ गए और यहाँ से झांसी से भी हमने मटेरियल के साथ भी अपने अधिकारियों को यहाँ से भेजा जो कि वहाँ पहुँच गए और उसका प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया। और इस बीच में हमने निर्णय लिया कि जो हमारी 3rd लाइन बनी हुई है, उसकी वजह से हम अपना ट्रैफिक उससे निकालते रहें। उसमें ये किया उन्होंने, जो पीछे जो पावर कार लगी हुई थी उसकी नकल पिन निकाल के और फिर इसकी नकल पिन को जो टूट गई थी उसको अलग किया और नई वाली नकल पिन उसमें डाल के दोनों को जोड़ के चला दिया। कितने लोग पहुंचे थे टीम के जिन्होंने काम किया? जितनी ज़रूरत होती है। अच्छा, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था अगर थोड़ी भी ट्रेन होती? नहीं, हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं। हम लोग जितने भी हमारे अधिकारी हैं, शाखा अधिकारी है, दूसरे अधिकारी हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, सब सतर्क हैं और इसमें मैं स्वयं भी अपने अपर मंडल रेल प्रबंधक भी उनको भी भेजता हूँ और मैं स्वयं भी जाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि समय समय पर कोई भी अनयूजुअल इंसिडेंस होता है, जहाँ तक संभव होता है मैं स्वयं चाहता हूँ। सर, जैसे ट्रेन जा रही थी 2 से बड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कस्बे के सेंट जेवियर स्कूल प्रांगण में अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लखनऊ क्षेत्र के स्नातक MLC अवनीश कुमार पटेल ने कहा कि पत्रकार व अधिवक्ता दोनों ही समाज के लिए कार्य करते हैं। जहां अधिवक्ता गरीबों को न्याय दिलाने का काम करता है और वहीं पत्रकार समाज की आवाज़ उठाने का काम। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया का युग है, इसलिए लेखनी का महत्व सम्मान कम हुआ, लेकिन आज के इस युग में दूसरों के विरुद्ध और सत्य के पक्ष में लिखना एक हिम्मत का कार्य है। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि उनके संज्ञान में क्षेत्र की समस्या आएगी और मुझसे अपेक्षा की जाएगी कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, तो मैं उसको सदन में उठाने का काम करूंगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पत्रकार और अधिवक्ता अरविंद मिश्रा ने अधिवक्ताओं और पत्रकारों की समस्याओं को उजागर करते हुए उन्हें मुख्य अतिथि से सदन में उठाने की मांग की, ताकि सच्चाई को उजागर करने वाले और लोगों को न्याय दिलाने वाले समाज के प्रहरियों को भी न्याय मिल सके।
इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सोमेश वर्धन सिंह ने अधिवक्ता और पत्रकार एक दूसरे के पूरक बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी ने कोविड काल में निधन में हुए 53 पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर पत्रकारों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य और पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक प्रताप ने मां शारदे और स्वर्गीय राज नरेश मेहरोत्रा के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर दी। तदुपरांत स्वर्गीय राज नरेश मेहरोत्रा की स्मृति में अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में आगंतुकों का आभार कार्यक्रम संयोजक मोहित जायसवाल ने व्यक्त किया। संचालन कवि एवं साहित्यकार आनंद खत्री एवं शिक्षाविद आराध्य शुक्ला ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सोमेश वर्धन सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलवेंद्र बाजपेयी, ऋतुराज सिंह, मनीष जायसवाल, प्रमोद विश्व मिश्रा के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश मौर्य, मृदु पूर्व बार अध्यक्ष आरएन सिंह, राज शर्मा, आरपी सिंह, पुत्ती लाल वर्मा एवं आयोजन समिति के अरुण नाथ सिंह, आनंद मेहरोत्रा व तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।